this is Manvi here. Welcome or welcome back to my channel. So welcome back to our brand new video. In this video, I will share my after school routine. So without any further delay, let's proceed into the video. So yes, I came back to school around 3 o'clock and उसके बाद बस मैं अपना तुरंत शूज़ वगैरह निकाल के टिफ़िन बॉक्स वॉक्स निकाल के चली जाती हूँ किचन में। 2,000 years later. अब तुम सोच रहे हो आती किचन में। सो यस गाइस, मैं आती थोड़ी सी मम्मी की हेल्प करा देती हूँ एंड फिर हम साथ में खाना लेकर बैठ जाते हैं। इसमें हम लोग एंजॉय करते हैं टीवी सीरियल। आई एम बिग फैन ऑफ सीरियल, मतलब मैं बहुत देखती हूँ और उसको मैं देखते देखते सो जाती हूँ। और उसके बाद मैं उठती हूँ थोड़ी देर बाद मेरा ये पावर नैप नहीं है। तुम इसको पावर नैप नहीं बोल सकते हो क्योंकि ये 2-3 घंटे का हो जाता है, कभी कभी 4 घंटे का ही। मैं शाम को ही डायरेक्ट फिर उठती हूँ और इसके बाद मैं अपने आप को थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करती हूँ। फिर मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। और इस टाइम तो मेरे सर पे बहुत ज़्यादा बर्डन है, इतना बर्डन है कि ना मुझसे पढ़ा जा रहा है ना ही मुझसे कुछ सोचा जा रहा है। मेरे ऊपर एक टेंशन है बिकॉज इतना ज़्यादा मैं पीछे हूँ। मेरा सिलेबस आगे काफ़ी निकल चुका है स्कूल में, बट मैं पीछे काफ़ी हूँ और मेरे बैकलॉग भी लग चुके हैं। बैच में तो मेरे पूरा ख़त्म हो चुका है, बट मैंने बैच को ही नहीं अटेंड करा है। मैं इतनी बदतमीज़ वाली पर्सन हो चुकी थी तो मैं अटेंड नहीं कर पा रही थी। मेरा थोड़ा सा इतना ज़्यादा बीच में एग्ज़ाम वगैरह के चक्कर में मेरा सिलेबस बहुत पीछे छूट चुका है और बहुत ज़्यादा बैकलॉग है। तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन मैंने देखा है जो कि मैं बताती हूँ तुम्हें, तो सुनो ध्यान से। सो येस गाइस, मेरी तरह काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जिसके एग्जाम्स आ रहे हैं बट सिलेबस अभी भी खत्म नहीं हुआ है। सिलेबस ज़्यादा, टाइम कम, सो जस्ट रिलैक्स। कॉमर्स वाला ने इसके लिए एक सॉल्यूशन लाया है, प्रोजेक्ट 45, जिसमें क्लास 11th एंड 12th के कॉमर्स मेंटर्स करा देंगे 45 डेज में सिलेबस कंप्लीट। यस गाइस, ओनली 45 डेज में सिलेबस हमारा ख़त्म होने वाला है। और इसकी सबसे स्पेशल चीज़ क्या है? सबसे मस्त बात तो इसकी ये है कि ये बैच सिर्फ और सिर्फ 999 का है। यस गाइस, ओनली 999 का। तो तुम सोच भी नहीं सकते होगे कि कितना ही कम प्राइस में है ये बैच बूस्टर। इस बैच में तुम्हें मिलता है रिकॉर्डेड क्लासेस, मेंटरशिप सपोर्ट, लाइव क्राउड सेशन, क्लास नोट्स एंड डीपीपीज। चाहे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट भी ना हो या तुम्हें रिवीजन करना हो, ये दोनों बैच तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। एंड यस गाइस, अगर तुम CUET की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारे लिए भी है प्रवेश 2.0, जो कि है सिर्फ और सिर्फ 2499 का। इसमें तुम्हें मिलता है लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वीकली टेस्ट भी ऑर्गेनाइज होते हैं, डाउट सेशन भी करवाया जाता है, प्लस तुम्हें मेंटरशिप भी सपोर्ट कराई जाती है। लुक एट दिस अमेजिंग CUET रिजल्ट बाय कॉमर्स वाला। तुम सोच लो तुम्हें कितने ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं। तो जल्दी से इनरोल कराओ और तुम्हें अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए होगा सो जस्ट यूज़ माई कूपन कोड दिस फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो मैथ्स करने के बाद मैंने एक लंबा सा ब्रेक लिया था और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी पढ़ने के लिए। रात हो गई थी और मैं बहुत जल्दी, पता नहीं क्यों इस टाइम से हो रही हूँ, तो मैं बस यहाँ पे अपना होमवर्क करी थी जिसमें हमें करना था डेप्रिसिएशन चैप्टर के क्वेश्चन। तो मैंने स्कूल में इसे कर चुका था, बस मुझे अब इसे फेयर में करना था। दैट्स वाई यहाँ पे मैं ऐसी ये एक बुक है तो इसके हेल्प से यहाँ पे मैं देख रही थी और मैंने जो भी करा था उसको बस मुझे एक बार चेक करना था, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हुआ था कि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन हम पढ़े नहीं थे, हम उसे आज पढ़े और इसके पहले हमने 4 क्वेश्चन कर लिया था जिसमें हमें प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन भी बनाना था। दैट्स वाई मैं अब इसको देख रही थी कि मुझे अब ये पीछे बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ आगे डेप्रिसिएशन अकाउंट ही बनाया है, तो मुझे इसके लिए भी प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी सी। एंड यस गाइस, इसमें बस मैंने इतना ही करा था, 3-4 क्वेश्चन थे, उसी को मैंने एक बार बस जल्दी से कर लिया था। और इसके बाद मैंने पढ़ा नहीं तुम बोल सकते हो, मैंने करा था इंग्लिश। और इंग्लिश में बस मुझे क्वेश्चन आंसर लिखने थे अपने नोटबुक में, मैंने तब उसको ही करा था। एंड यस गाइस, बेसिकली यही मेरा सिंपल सा एक बहुत रूटीन होता है। आई थिंक आई कांट से इट रूटीन, क्योंकि ये एक सिंपल सा बेसिक सबका ही रहता है और कभी कभी मैं नहीं भी पढ़ रही हूँ इस टाइम, ये तो मैंने तुम्हें बता भी दिया। तो आती हूँ मैं, एक बार मैं तुमको फिर से ऐसे तुमको ओवरऑल बता दे रही हूँ। मैं आती हूँ स्कूल से एंड इसके बाद बस मैं खाती पीती सोती जाती हूँ, फ़ोन चलाती हूँ, उठती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा होमवर्क रहता है तब पहले थोड़ा सा करने बैठ जाती हूँ, वरना एट द लास्ट टाइम सोते टाइम मैं कर लेती हूँ। और मेरी बहुत गंदी आदत थी जो कि अब बहुत अच्छे से छूट गई, मेरी मम्मी ने छुड़ा दिया, कि मैं रात में पहले जग के थोड़ा सा पढ़ती थी, बट अब मैं जगती बिल्कुल भी नहीं हूँ। ओवरऑल अब मैं 10 या 11 बजे के बीच में सो जाती हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट
बैच, मेरी बैच की कंडीशन क्या है, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ कि मैंने बैच सिर्फ नाम का लिया था और मैंने बैच ज्वाइन भी करा था तो अगस्त में। उसके पहले काफ़ी सिलेबस हमारा निकल चुका था और इसके बाद जब मैंने बैच ज्वाइन करा था तो मैं बहुत ही पीछे वैसे चल रही थी और मेरे हिसाब से मेरा तब वही माइंडसेट था कि मैं बैच को ऐसे लेकर चलूँगी कि जो भी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है मैं वही वाले चैप्टर्स बैच में भी कर लूँ। बट गाइस, नाउ आई एम थिंकिंग कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी, क्योंकि बैच में अगर मैं ज्वाइन करती तो मेरा मैथ्स बहुत सही चलता, बट अभी मेरा मैथ्स तो बहुत ही गड़बड़ चल रहा है। मैथ्स के साथ मेरे सारे सब्जेक्ट भी थोड़े मोड़े से ऊपर नीचे हो रहे हैं। इफ़ मैंने बैच ज्वाइन करा होता तो अब तक मेरा दिसंबर तक का कोर्स पूरा ख़त्म हो जाता है, प्लस मेरी प्रैक्टिस भी हो चुकी होती। बट अभी मेरी किसी भी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस नहीं है, लाइक कोई भी मैं क्वेश्चन एक्सटर्नल रिसोर्सेज नहीं यूज़ कर रही हूँ। मैं सिर्फ NCERT तक सिमट जा रही हूँ, जहाँ तक स्कूल वालों ने कराया है वहीं तक मैं सिर्फ टिकी हुई हूँ। सो गाइस, मैं अभी भी बता रही हूँ, अगर तुम लोग भी ये वाली गलती करने के लिए सोच रहे हो तो ये वाली गलती मत करना। अगर तुमने अभी कुछ भी नहीं करा है तो जाके तुरंत ये बैच परचेस करना एंड भाई आग लगा देना, अच्छे से इतनी पढ़ाई करना। सो यस गाइस, दिस इज़ फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। बाकी एंजॉय टाइम लैप्स।